सारे ना भाई राम राम। आप आज देखांगे कृषि के बारे में। हरियाणा में जो खेती हुआ है उसके बारे में देखांगे। और अपने जो भी अन्नदाता हैं, अपने किसान, उनके बारे में जो भी जानकारी होगी तो वो सारी आप इस क्लास में पढ़ाएंगे। देखो, हरियाणा जो मेनली जाना जावा है वो खेती के नाम पर ही जाना जावा। ठीक है, ये तो और जो अगर स्पोर्ट्स हो गया, खेती होगी, इन चीज़ों में ना नाम कमाया है। और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों में आगे निकल गया, लेकिन मेनली जो अपनी पहचान है वह है वही खेती। तो आप उस चीज़ के बारे में जो जो अपने बेसिक फैक्ट जो अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक जरूरी है वो सारी चीज़ आप कराएंगे। तो एक यह गुजारिश है, अगर भाई अपने अन्नदाता भाई इतनी मुश्किल था, इतनी मेहनत करके ना खेती करे हैं, और अपने पास जो खाना पीना हुआ है, जो आप खावा उसने वेस्ट ना करा। क्योंकि आप वो वेस्ट करा तो डायरेक्टली के है इनकी मेहनत वेस्ट करा। तो यह मेरी गुजारिश है सारे तय उतना ही खाना लो भाई जितना आप खा सकें। बाकी अपने जवाना खातर किसाना खातर भाई जय जवान और जय किसान। ठीक। आज आप देखो, जो भी मैं देखो कुछ नहीं लिख रखा, जो भी फैक्ट आओगा मेरे दिमाग में वही चीज़ मैं बताता चलूँगा। तो पहले आप एक बेसिक चीज़ देख ले। वहाँ बेसिक चीज़ क्या है भाई, अपने राज्य में कृषि योग्य भूमि। ये एक चीज़ और ध्यान रखिए क्योंकि यार क्लास लंबी हो सके, क्योंकि देखो मैं लिखूंगा और गेल की गेल बताऊंगा तो थम नुमान के चालियो अग भाई लंबी हो सके क्लास, लेकिन क्लास में तुमने पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक भाई, कृषि योग्य भूमि कितनी है? लगभग 80%। 80% कितना है वो डाटा भाई? कृषि वार्षिक कृषि रिपोर्ट थी 2016 और 17 की, ओड़ा तो ये डाटा ठाया। ठीक। कुछ चीज़ मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ध्यान देते रहिए। अच्छा, दूसरा भाई, अपनी कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? लगभग 70% जनसंख्या निर्भर है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन भाई, आजकल इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखा जावा है तो जो जीडीपी है, जीडीपी में यो प्राइमरी जो फैक्टर हुआ है, जो या फील्ड कह लो, तो उनमें काउंट हुआ है। जैसे अ, अपना 3 तरह के हुए हैं जिसमें भाई पहला हुआ है एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रीज और तीसरा सर्विसेज। हमने बेरा होगा जो प्राइमरी सेक्टर है वो है कृषि। तो जीडीपी में कितना परसेंटेज इसका रोल है या योगदान है? वो है भाई 14%। ठीक। यो है प्राइमरी सेक्टर, है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आओ मत्स्य पालन, ठीक है, खेती, ये सारी चीज इसमें आओ है। अच्छा, ये बेसिक। अच्छा, और बेसिक फैक्ट क्या उसका है? सबसे पहली बात अपन न्यू भी जानना जरूरी है कि जो कृषि जोन है हरियाणा में, कितने कृषि जोन है? तो मुख्यतः मुख्यतः 3 कृषि जोन है भाई। देखो, मैंने एनसीईआरटी जो किताब पढ़ाने लग रहा है उसमें भी एक बात बताई थी, जो ग्रुपिंग हुआ है, कोई भी चीज़ आपने संभालनी है तो उसके लिए ग्रुपिंग जरूरी है। तो उरे भी ग्रुपिंग करी गई है, 3 ग्रुपिंग करी गई है। पहला जोन है जो भाई उसमें 8 जिले आवे हैं। मैं वैसे नाम बता रही हूँ 8 जिले कौन कौन से हैं: पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत। जो वाली बेल्ट है ना, NH1 वाली बेल्ट है, वह तो सारी आवा है। फिर दूसरा दूसरा में कितने आम भाई? 7 जिले। देखो जो 7 जिले हैं इनका जो शेयर है खेती में वो बहुत ज्यादा है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, और फिर बीच में गैप दे दा क्या ना, फिर अपना वह है फरीदाबाद और कलवल। फिर है भाई तीसरा, इसमें भी 7 जिले हैं। 7 जिले में और कौन बच गया? ये जो बाकी बचते हैं: गुरुग्राम, मेवात, झज्जर, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। ठीक है, ये तीसरा है। तो ये 3 मुख्य कृषि जोन है। मुख्य के ये 3 कृषि जोन है। फिर ये जलवायु के हिसाब से भी इसने डिवाइड करा हुआ है। तो यू के था जलवायु
जलवायु क्षेत्र जो कैटेगरी है जलवायु क्षेत्र के हिसाब से कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। एक है पूर्वी कृषि जोन, एक है पश्चिमी कृषि जोन। ठीक। पूर्वी का मुख्यालय कित है? मतलब आप बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाएंगे, बस अपन वो देख ले वहां पूर्वी जो कृषि जोन है उसका मुख्यालय ये किस बेसिस पर बांटे गए हैं? जलवायु क्षेत्र के। भाई अलग अलग जो जलवायु है उस अनुसार पूरे यो एक जोन बना दिया गया पूर्वी जोन, एक बना दिया पश्चिमी जोन। पश्चिमी का कित है? पश्चिमी का है बावड़। बावड़ एक जगह है कित है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी वाले मेरे भाई जानते होंगे। ठीक, ये नु डिवाइड करें। अब आप फसलों के बारे में जान लिया। फसल फसल ना आप डिवाइड करा तो कितने भागों में बांटा करा आप? घनखरे कह देंगे दो। ना भाई बिल्कुल गलत। दो कोनी कितनी है? तीन। तीन है। पहली, चलिए पहली है भाई रबी, दूसरी खरीफ, अरे तीसरी बता दो तुम हैं। ईसाई हमने बेरा है सीटी पढ़ना भाई, इतना तो तुमने पहले ही बेरा होना चाहिए। तीसरा भाई जायद, जायद की फसल। ठीक। अब रबी की फसल मान लिया आप, रबी की फसल तो हिंदी में कम है, अपने देसी भाषा में उसका नाम है आषाढ़ी फसल। साढ़ सामन जो करा अपन क्या करा है ना, आषाढ़ी। इस खरीफ की फसल सावनी, सावनी, सावनी फसल। ठीक। ये बुआई और कटाई कद कद हुआ, यह चीज अपन बेड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक। एक ये मान लो बुआई की बात कर लें चलो, और फिर बात करें आप कटाई। बुआई कद हुआ है? रवि वाला ने देखा सारे किसान के बेटे हैं, सब नबेरा पाओगा, सारे देसी बालक हैं भाई। अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर में, और नवंबर में भाई बोई जाओ है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाओ। ठीक। ये जो अपना गेहूं काटने का टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और गेहूं क्या कौन सी फसल है? रबी की फसल। ये मैं खरीफ की बात करूं तो जब ये कट ले हैं उसके एक दो महीना पाछे खरीफ की फसल बोई जाओ। एक दो महीने कौन से आगे? जून और जुलाई। जून और जुलाई में बोई जाओ, और फिर इन तो थोड़ा सा पहले ही काट लिया जाओ, इन समझ लो सितंबर अक्टूबर, या फिर अक्टूबर कह लो, कदे कदे नवंबर तक भी चला जाए। ठीक। कटाई इस टाइम हुआ है। फिर जो बीच का टाइम बच गया वो क्यों किसका है? मार्च का महीना। मार्च का महीना में क्या बोया जावा है? मार्च का महीना जायद की फसल बोई जावा है, और काटी जावा है बिल्कुल मज गर्मी में, जून या मई भी कह लो, मई जून में ये काट ली जावा। देख लो समझने लाग रहे हो गेल की गेल अपना दिमाग दौड़ाइयो कि भाई हाँ खेता में जो बालक जावा है जिन बेरा है हिसाब किताब है उस अनुसार कनेक्ट करियो कि हाँ भाई कद कौन सी फसल आप काटन जावा, कद कौन सी बोण जावा। हाँ। ठीक। अब आप फसलों की बात कर ले। फसलें कौन कौन सी हो? रबी की फसल या भाई आषाढ़ी फसल कौन सी हो है? सब तो पहले बताई मैंने थारते गेहूं, और गेल की गेल भाई चना, मटर, और गेहूं को गेल गेल स्पेशली बोई जावा है सरसों। बहुत सारी जगह जो अपने अम्बाड़ा साइड एरिया है ना वहाँ सरसों बतेरी बोई जावा है, और शायद साउथ हरियाणा में भी सरसों बतेरी बोई जावा, बीच में गेहूं ज़्यादा बोया जावा। ई खरीफ की फसलों की बात करा तो गेहूं और चावल हमेशा देखो, गेहूं ना तो याद कर लियो भाई रबी की फसल है तो फिक्स है। चावल उसका एंटी है, एंटी मतलब खरीफ की फसल है। कई बार कई कंफ्यूज हो जाए, इसने भी रबी की बता दें। भाई चावड़ा का टाइम पर गन्ना खेत तो हमने देखे हो भाई, गन्ने खेत हुए हैं थोड़े थोड़े जाडे हो जाए उस टाइम पे, गन्ना बड़े बड़े हो जाए। भाई कपास आजकल थोड़ी कम बोने लग गए, नहीं तो पहले बहुत बोया करते। बाजरा भाई जाड्या में थारा याद होगा भाई बाजरा काटते हैं लोग, और गेल केल भाई मक्का। ठीक। और भी हैं एग्जाम्पल लेकिन ये मेन मेन है। ये जायद की फसल की बात हो रही है तो जो अपने पानी वाले जो जूसी फ्रूट से हैं वे वो हैं जायद की फसल, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। ठीक।
ये अपनी जायद की फसल। ठीक है, फसलों के बारे में मेरा पट गया। मैं एक मैप ले लूँ, एक सेकंड हमने थोड़ा बताऊंगा फिर। मैप मैंने ले लिया है। चलो एक दो फैक्ट और हैं वे बात करांगे अपन। फैक्ट के है भाई अपना, देखो नॉर्मली के है दूध दही का खाना, यो मेरा हरियाणा दूध दही का खाना का बारे में अपन बेरा है। बाकी जो भारत में धान की खान कही जाओ वो हरियाणा दी कही जाओ है, दूध की कढ़ाई कही जाओ वो भी हरियाणा दा कही जाओ है। ऐसा क्यों है, धान की खान कैसे, जो मतलब अपना जो चावल है ना बहुत ज्यादा पैदा हुआ है, छोटा सा प्रदेश है लेकिन चावल बहुत पैदा हुआ है। ये नो मान के चलो, अगर देश का 60% बासमती चावल अकेला कितना पैदा हुआ है, करनाल, करनाल पैदा करा है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है भाई, चावल का कटोरा। चावल का कटोरा किसका कहा जाता है, करनाल का है। लेकिन जी उरे की उरे बात आ जाए धान के कटोरे की, जैसे धान और चावल एक के बात हो, लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना खातर है भाई। यो अकेला ऑप्शन में है तो करनाल का लगाना है। अरे भाई पूरा ग्रुप की बात हो रही है तो ट्रिपल के जे या जे ट्रिपल के कैसे को आप, जे ट्रिपल के इसका मतलब मेरा क्या है, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल। भाई इन चारों ने मिलकर ने क्या दावा है, धान का कटोरा। ठीक। अच्छा, ये एक चीज है अपन नु भी होना चाहिए कि राज्य में सबसे ज्यादा फसल, सबसे ज्यादा किस चीज की बोई जाओ है, काटी जाओ, उगाई जाओ है, गेहूं। और दूसरे नंबर पे भाई फिर है, मतलब गेहूं सबसे ज्यादा, फिर चावल, फिर बाकी की करी जाओ। ठीक है, गेहूं और चावल अपने उगाए जाओ। अपना प्रदेश का जो कृषि विभाग है उसका नाम क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग। ठीक, यह भी मेरा होना चाहिए कोई कौन अपनी कृषि के रिलेटेड मैटर देखा है, के नाम है उस विभाग का, तो ये भी होना चाहिए। एक दो इंस्टीट्यूट की बात कर लिया, बागवानी। भाई बागवानी जिसमें बाग जो बोए जाए हैं, मतलब उगाए जाए हैं, सेब संतरा केला अमरूद जो भी है, ये सारी चीजें बागवानी प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, संस्थान। ठीक, वो कित है भाई, नो मान लो करनाल पूरा फेमस है खेती के मामले में, तो करनाल में पाओ। लेकिन मैं अगर नू पूछ लूं बागवानी जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है बागवानी की। किसकी है, बागवानी की। वह क्या है, अंजनथली करनाल में है। ठीक। अच्छा, और अपना, हाँ एक और यह चीज देखो, भारत एक्सपोर्ट करे मेहंदी, तो भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र, या निर्यात में लिखा जाता होगा ना, और लिखा है निर्यात कौन करता है, कौन सी जगह भाई, फरीदाबाद। ये फरीदाबाद तो भाई मेहंदी का, मेहंदी उगाई जाओ और उसका वो करा जाओ है एक्सपोर्ट। अच्छा, और भाई सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार, ये कई है ना, अब मतलब अपना राज्य की बात हो रही है, पुरस्कार, अरे पुरस्कार कई है ना, इसमें चौधरी चरण सिंह अगर आ जाए ना ऑप्शन में तो वो लगा दें, लेकिन गलत बात, गलत है वो आंसर। उस अपना वाला का नाम है देवीलाल कृषक पुरस्कार। ठीक, तो अपना पुरस्कार भी याद रखना।
ये देखो आप मैप में ध्यान देवा तो भाई वीट वीट मतलब भाई गेहूं, और जितनू मान लो गेहूं है, ओड़ा ओड़ा भाई चावल भी है एक तरीके से मान लो। ठीक, तो यो जितना आ रहा पोर्शन दिख रहा है ना पूरा भाई, मन ये मान के चलो गेहूं और चावल ओए ओए। ठीक, ये बात करें शुगर केन मतलब भाई गन्ने की, तो गन्ना भाई हिसार की साइड भी है, फतेहाबाद, जींद, कैथल, ये अम्बाड़ा। ठीक है, पूरे सी हुए अपना गन्ना ज़्यादा हुआ है। फिर अगर कपास की बात करूं तो कपास पूरा देख रहा है फतेहाबाद में, जींद में, कैथल में, अपना यमुनानगर में, पूरे भाई कपास वो है ज़्यादा। फिर दाड़ा की बात करें, दाल है भाई भिवानी साइड, थोड़ा हिसार साइड में है, और अपना इनमें है, मतलब देखो जहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है वो दिखा रखी। फिर भाई ऑयल सीड, भाई सरसों, रेवाड़ी, नारनौल या मतलब महेंद्रगढ़, ये अपना झज्जर, ये मैं था तो बताया था ना कि भाई अपना जो साउथ हरियाणा है उड़ा सरसों ज़्यादा उगाई जाए। ठीक, तो फसलों के बारे में भी अपने बेरा होना चाहिए कौन सी कित उगाई जाओ है ज़्यादा मात्रा में। ठीक भाई, नेक्स्ट चलो। अच्छा, ये नेक्स्ट आप ये चीज़ देखेंगे, जैसे और फैक्ट्स हैं अपने, और फैक्ट्स में जैसे हाँ सब्जी मंडी वगैरह के बारे में भी आप देख सका। हाँ चलो ये देखते हैं खुम्बी के बारे में। खुम्बी तुम जानो, खुम्बी किसने कह दावा है? मशरूम। मशरूम भाई, मशरूम का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है देश में, सबसे ज़्यादा मशरूम का सबसे अधिक उत्पादन देश की बात हो रही है तो अपना भाई सोनीपत, सोनीपत का नाम आवा है। सोनीपत में शायद एक खुबड़ू करके कोई जगह है, उड़े से तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन आप ज़्यादातर याद रखेंगे भाई सोनीपत में हुआ है, क्योंकि देश की बात आ गई तो उसमें कुछ जगह तो इतना ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। फिर सब्जी मंडी वगैरह या मंडी वगैरह की बात कर ले वहाँ, तो मंडी की बात कर ले वहाँ। देखो एक है सेब, अत्याधुनिक सेब व सब्जी मंडी। कोई मेरा भाई बंधु बतेरे पाऊंगे इसे जो घूमने जाते होंगे शिमला, और शिमला जाते जाते आप बीच रास्ता में आवा है हरियाणा में ही, हरियाणा में पढ़ने लग रहा है तो हरियाणा की बात होगी, तो यह पड़ा है भाई अपनी पिंजौर। पिंजौर है, सट रहा है अपना हिमाचल प्रदेश से, तो उड़ जाओगे ना जब तो बीच में देखोगे कि नई मंडी सेटअप हुई है पिंजौर में। पिंजौर कित पड़ा है? पंचकुला में। तो बहुत बड़ी सेब व सब्जी मंडी है भाई, वह बहुत बढ़िया, एक नंबर की नई बना रखी है, नई टेक्नोलॉजी के साथ, इसलिए उसको अत्याधुनिक बोला। फिर पहली अपने स्टेट की पहली जैविक सब्जी उत्कृष्ट केंद्र, उत्कृष्ट केंद्र कित है? वो अपना महेंद्रगढ़। ये फैक्ट है एक करके बताने लग रहा हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ही हमने कवर करने हैं, नहीं तो बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा डाटा, लेकिन वो सारा पढ़ने का फायदा नहीं। अच्छा, तो जैविक सब्जी उत्कृष्ट केंद्र की बात है, लेकिन अगर मैं सिर्फ सब्जी उत्कृष्ट केंद्र की बात करूं, वो है अपना भाई गरौंडा करनाल। फल उत्कृष्ट केंद्र की बात करूं तो भाई सिरसा में मजियाना। वो स्थापित कर रखे हैं उत्कृष्ट केंद्र। ठीक है, उसमें ध्यान रखे जाओ कैसे स्टोर करे जावे हैं, और उस रिसर्च वगैरह ये सारी चीज़ ओढ़ हो। ठीक, ये आप खेती की बात करा, फसलों की बात करा, और हरित क्रांति की बात ना करा तो यह बात उसके है। ले भाई आप देख लो, हरित क्रांति चल अरे तो करा हरित क्रांति। भाई हरित क्रांति ऐसा नहीं अपना देश में सबसे पहले ले आई गई थी, विदेश में आई थी वह सबसे पहले, काफ़ी पहले की बात है। तो उसका जो जनक है वो इसकी नाम माना जाता है, विदेश वाली जो ग्रीन क्या बोलते हैं रेवोल्यूशन, उसका था नॉर्मन बारलोग करके था शायद, है ना, नॉर्मन
कोई बार लोग करके हैं, बंदे का नाम है, वो जनक माना जाता है विदेश वाली है। और भारत वाली, भारत में जनक किसकी माना जाता है? एम स्वामीनाथन। ये जो पीछे सी किसानों का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें लोग कह रहे थे भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट वाली जो एमएसपी है वो लागू करो। तो वो स्वामीनाथन कौन है? यो है वो, मतलब यो है वो, मतलब ये ही अपने स्वामीनाथन जी साइंटिस्ट थे जो कृषि में ने काफ़ी रोल निभाया है, उत्कृष्टता में, ठीक है। तो इनको जनक माना गया है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं और चावल जैसी फसलों पर पड़ा था। और सबसे प्रभावित तो क्षेत्र कौन से थे भाई? पंजाब, हरियाणा और यूपी, ठीक है। पूरा हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जोर था। एक नई अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू करी गई है। क्या खास बात है भाई उसकी खास बात यह है कि 10 रुपये में दोपहर का भोजन हमारे किसान भाइयों को दिया जाता है। मान ले कई जगह, मतलब 20-25 जगह चालू हो रही है। ये मंडी में आसपास हुआ जनरली, ये मंडी में जा रहा है, अपनी फसल बेचने जा रहा है, ये बतेरे हैं कि कितनी देर रुकना पड़ जाए, खाना ना लेके जा रहा हो हैं। तो या फिर कई बार क्या हुआ है भाई, सीधा खेत तक के है वे ओढ़े मंडी में पहुंच जाए अपना फसल लेके, तो खाना तो होता नहीं गिला, तो ओढ़े उन खातर 10 रुपया में पूरा पूरा बढ़िया खाना दिया जावा है। तो उससे बोले हैं अटल किसान मजदूर कैंटीन। ये कुछ और योजना की बात कर ले। फिर एक बीबीवाई करके है, भावांतर भरपाई योजना। इसका देखो ये पूरे भारत में लागू हुई थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी अपने करनाल में कोई जगह है, वहां से शुरुआत है भारत की। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत से हुई थी, लेकिन वो थी नेशनल लेवल की अभियान था वो, ऐसे ही भी नेशनल लेवल की योजना थी, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी करनाल से। ये पहले क्या था भाई? एमएसपी दिया जाता था अपना, गेहूं चावल इनके खातर दिया जाया करता एमएसपी। जो सब्जी वाले अपने किसान थे उन तो कुछ नहीं मिला करता। मान ले को टमाटर बो रहा है, कोई गोभी बो रहा है, कुछ भी बो रहा है, और बारिश आ गई, तूफान आ गया, कुछ भी ओले पड़ गए, तो उनकी फसल खराब हो जाया करती। फसल खराब हो जाया करती हुई तो बेचारे ने जो भी मेहनत करी थी, जो इतना टाइम लगाया था, जो पैसा लगाया था, वो सारा बर्बाद हो जाया करता है। तो उस खातर यह सरकार ने की चलाई है कि भाई एमएसपी हम अगर गेहूं और चावल खातर देश का, हाँ, तो हम इस खातर भी एमएसपी देवांगे सब्जियों के लिए। एमएसपी और एंड जो भाई मतलब जोखिम होया करता, तो उस खातर भाई इंश्योरेंस दिया कि भाई थारा अगर कोई इस तरह की बात हो तो थार ने मतलब जो जोखिम है वो तुम फ्री है, जोखिम फ्री सिस्टम है भाई, अपना आराम से लगाओ, बेफिक्र होके, थारा नुकसान नहीं होने देवांगे, ठीक है। तो ये 21 बागवानी सब्जी फसलों खातर लागू कराया गया है। कितना? 21 फसलों के लिए, सब्जियों के लिए कह लो, ठीक। फिर एक आई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप इसका नाम तो बेरा पटन लग रहा है भाई। ये थी जैसे पहले रबी की फसल थी, गेहूं वगैरह थे ना, उन खातर थी वह, कि भाई आपकी फसल अगर खराब होगी तो कुछ मतलब वो आपने किसान कार्ड बनवा रखा है, कुछ बनवा रखा है, उस कोई उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, आप छोटे किसान हो या जो भी है, तो आपकी फसल पे कोई भी नुकसान होगा तो उसका इंश्योरेंस सरकार करके देगी ऑटोमेटिक, और कुछ भी होगा तो मुआवजा देगी। फिर वह रबी के साथ साथ खरीफ की फसल खातर भी 2016-17 में शुरू करेगी। ईब कृषि पे वही रिसर्च करना जरूरी है। तो अपना राज्य में भाई पहला कृषि विज्ञान
केंद्र खोला गया, वो कित खोला गया भाई? गुरुग्राम। ठीक, गुरुग्राम में खोला गया, वो काफी टाइम पहले की बात है भाई। उस चीज का के रोल था कि भाई इस चीज के बारे में रिसर्च करो, फाइंड आउट करो, अपने किसानों को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है, जमीन को कम से कम नुकसान, तो वो रिसर्च पूरा हुआ है। तो पहले सबसे पहले कित केंद्र खोला गया था? गुरुग्राम में। अब तो काफी सारे हो रहे हैं। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना में के रोल है कि भाई जो अपना ग्राउंड वाटर है उसकी भरपाई करनी है, उसकी पूर्ति कैसे करी जावे कि भाई अपना किसाना ने नुकसान भी नहीं हुए और जमीन ने भी नुकसान ना हो, जमीन का जो पानी है, तो उसके लिए योजना चलाई गई थी। तो यह 7 राज्य में चलाई गई थी, जिसमें अपना हरियाणा भी शामिल किया गया था। 7 राज्य चल मैं बता दूं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश था और मध्य प्रदेश भी शायद था, कर्नाटक और हरियाणा। तो उन खातर चलाई गई थी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं धारता क्वेश्चन पूछूं कि भाई लक्ष्मी जो बीज है या जो किस्म है वो कौन सी फसल की हुआ है, तो तुम मेरे तक कमेंट सेक्शन में बता सको। ठीक, मैं पूछ रहा हूँ लक्ष्मी, लक्ष्मी किस फसल की किस्म है? ठीक, ये तो हमने क्या बताना है कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अपनी वीडियो लंबी होगी के 30 मिनट की हो। चलो इस वीडियो ने और खत्म करा, इसका एक पार्ट, जो पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 1 है। मैं कृषि का पार्ट 2 लेके आऊंगा। अगले जो बाकी की चीज बच गई वो पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाओगी तो थमना अच्छा कौन लगे। ठीक है, चलो भाई, राम राम। अगले वीडियो में फिर अपनी मुलाकात होगी, फिर और बाकी बची चीज पढ़ाएंगे और फिर पूरा कंप्लीट हो जाओगा। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखो। राम राम।